बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। किन घरेलू कारकुनों का नकल कफाला नहीं हो सकता। सऊदी अरब में घरेलू कारकुनों की नकल खिदमात यानी कफालत की तब्दीली की सहूलत अबशर पोर्टल पर भी फराहम की गई है। ताहम कफालत तब्दील करने के बाद अहम नुकात का जानना जरूरी है। ऐसे कारकुन जो 4 बार कफालत तब्दील करा चुके हों, 5वीं बार उनकी कफालत तब्दील नहीं की जा सकती। वजारत दाखिला के डिजिटल पोर्टल अबशर पर घरेलू कारकुन अमाला मंजिला की कफालत तब्दील करने के कवानीन के हवाले से मजीद कहा गया है कि अबशर पोर्टल पर घरेलू कारकुनों की कफालत तब्दील करने के मराहिल को इंतहाई आसान बनाया गया है। कफालत तब्दील कराने के लिए अबशर पोर्टल में मौजूद कारकुन के ब्राउज में घरेलू कारकुन की कफालत की तब्दीली की कमांड को इख्तियार किया जाए। मुकर्रर शराइत को पूरा करने के बाद सादात सिस्टम से फीस जमा कराने के बाद कफालत तब्दीली की कार्रवाई मुकम्मल की जा सकती है। वाज़ेह है कि कफालत की तब्दीली के लिए मुकर्रर शराइत का जानना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर मुकर्रर शराइत में से कोई एक भी पूरी न होने की सूरत में कफालत की तब्दीली मुमकिन नहीं हो सकती। अबशर पोर्टल में दी गई शराइत के मुताबिक किसी ऐसे आजिर के पास घरेलू कारकुन की सर्विसेज यानी कफालत तब्दील नहीं कराई जा सकती जिसकी स्पॉन्सरशिप में पहले ही 4 या इससे जायद घरेलू अमला मौजूद हो। ऐसे आजिर जिसके जिम्मे ट्रैफिक चालान की अदायगी हो, जब तक ट्रैफिक चालान की रकम जमा नहीं करवाई जाती कफालत की तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। वो कारकुन जो पहले से 4 बार स्पॉन्सर तब्दील कर चुके हों, उनकी सर्विसेज दूसरे को मुंतकिल नहीं की जा सकती। गैर शादीशुदा मर्द आजिर जिनके पास फैमिली कार्ड नहीं, इन्हें घरेलू कारकुन मुहैया नहीं किया जा सकता। वो खातून स्पॉन्सर जो समाजी कानून की शराइत के मुताबिक नहीं, वो भी घरेलू कारकुन रखने का हक नहीं रखती। मुतलका या बेवा को घरेलू कारकुन रखने की इजाजत होगी। घरेलू कारकुन की स्पॉन्सरशिप तब्दील कराते वक्त जरूरी है कि उनके इकामे की मुद्दत में कम अज कम 15 दिन बाकी हों। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मुमलिकत आए हुए सिर्फ 1.5 माह ही हुआ है, कफील की जानिब से इकामा भी नहीं बनवाया गया, बल्कि कफील का कहना है कि नए मुलाजमत के मुआहदे पर दस्तखत करूं जिसमें तनख्वाह असल मुआहदे से आधी लिखी गई है। इस सूरत में मसले के हल के लिए किस इदारे से रुजू किया जा सकता है ताकि हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। वजारत इफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया है कि मज़कूरा सूरत में वजारत के मुताल्लिका शोबे से रुजू किया जा सकता है जो आजिर और अजीर के माबैन इख्तिलाफ़ के हल के लिए मखसूस है। वाज़ेह है कि सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के कानून मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन का इकामा और वर्क परमिट जारी कराना स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है। नए आने वाले कारकुन का इकामा जारी कराने से कबल 90 दिन की तजर्बाती मुद्दत होती है। इस दौरान फरीकैन को इख्तियार होता है कि वो बामी तौर पर इत्तिफाक करें या नहीं। इत्तिफाक न होने की सूरत में वो नुकात दर्ज किए जाएंगे जिन पर इख्तिलाफ हो। कारकुन की जानिब से मुतालबात जायज़ होने की सूरत में आजिर की जिम्मेदारी होती है कि वो इब्तिदाई मुआहदे के मुताबिक इन्हें तस्लीम करे। अगर कारकुन के मुतालबात इब्तिदाई मुलाजमत के मुआहदे से या वजारत इफरादी क़ुव्वत के कानून से मुतसादिम हो तो इस सूरत में कारकुन को अपना वापसी का टिकट लेना होगा। कानून के मुताबिक अगर आजिर बिला किसी सबब के कारकुन का इकामा 90 दिन के अंदर जारी नहीं कराता, इस सूरत में आजिर पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वजारत इफरादी क़ुव्वत के कानून मेहनत के तहत आजिर इस अमर का भी पाबंद है कि वो कारकुन को रिहाइश और तिब्बी सहूलत फराहम करे। इलावा अज़ीं जो मरात इब्तिदाई मुलाजमत के मुआहदे में दर्ज हैं वो इन्हें भी अदा करने का पाबंद होता है। आजिर की जानिब से तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में वजारत इफरादी क़ुव्वत के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ताहम उसके लिए मुलाजमत का तहरीरी मुआहदा पेश करना होगा जिस पर फरीकैन मुत्तफिक हुए थे। इब्तिदाई 90 रोज़ा तजर्बाती मुद्दत के दौरान अगर इकामा जारी नहीं कराया जाता, इस सूरत में मुद्दत खत्म होने से कबल बामी रजामंदी के बाद तजर्बाती मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। ताहम इसके लिए ये लाजमी है कि फरीकैन की जानिब से तहरीरी रजामंदी जाहिर की गई हो। सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 16,293 अफराद गिरफ्तार। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इकामा और रोजगार और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 16,293 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अखबार 24 सबक और आजिल वेबसाइट्स के मुताबिक 8.7 हजार से ज्यादा इकामा कवानीन, 5.5 हजार से ज्यादा सरहदी अमन कवानीन और 2,000 से ज्यादा रोजगार कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हिरासत में लिए गए हैं। वजारत दाखिला ने तवज्जो दिलाई है कि
सऊदी अरब में दरअंदाजी की कोशिश करते हुए 1.8 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 30% का ताल्लुक यमन से है, 67% का इथोपिया और 3% का दीगर ममालिक से है। अलावा 26 ऐसे अफराद भी हिरासत में लिए गए हैं जो गैर कानूनी तरीके से मुमलिकत से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। वजारत दाखिला ने बताया कि इकामा और रोजगार और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और रोजगार की सहूलत देने में मुलव्विस 26 सऊदी शहरी गिरफ्तार किए गए हैं। 18,000 से ज्यादा तारकीन वतन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वजारत दाखिला ने बताया कि 12,000 से ज्यादा तारकीन वतन की फाइलें उनके सिफारती मिशनों को भेज दी गई हैं जो अपने शहरियों की सफरी दस्तावेज जारी करेंगी। 2.6 हजार तारकीन वतन की बेदखली के लिए बुकिंग कराई जा रही है। 6,000 से ज्यादा को बेदखल कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज सऊदी अरब का कौन सा शहर सबसे ज्यादा गर्म रहा? सऊदी अरब में मौसमियात की कौमी मरकज ने मुमलिकत भर में इंतहाई गर्म और इंतहाई कम दर्जा हरारत वाले मकामात की तफसीलात जारी की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज का कहना है कि हफ्ता 22 अप्रैल 2023 को मक्का मुकरमा 40 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के हवाले से मुमलिकत का गर्म तरीन शहर रहा, जबकि 12 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के हवाले से तरीफ सबसे कम दर्जा हरारत वाला शहर करार पाया। कौमी मरकज का कहना है कि हफ्ते को जद्दा और अलहसा में दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड, शरूरा में 37, कुंदिफा, यम्बो, रिफरुल बातिन में 36, मदीना मुनव्वरा, जज़ान और अल उला में दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड रहा। कौमी मरकज का कहना है कि अबहा और अलकरियात में कम से कम दर्जा हरारत 13 और बाहा में 14 सेंटीग्रेड रहा है। आतिशबाजी का सामान बनाने, कारोबार करने या स्मगल करने पर जुर्माना और कैद। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि आतिशबाजी का सामान बनाना, कारोबार करना या स्मगल करना काबिल सजा जुर्म है। इस पर कैद और जुर्माने की सजा मुकर्रर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर तवज्जो दिलाई है कि सऊदी कानून के तहत आतिशबाजी तैयार करना, जखीरा करना, बरामद करना, दरामद करना, सौदा करना, तल्फ करना या स्मगल करना जुर्म है। वजारत दाखिला की इजाजत के बगैर इस हवाले से कोई भी सरगर्मी दुरुस्त नहीं है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि जो शख्स भी आतिशबाजी का सामान स्मगल या तैयार करेगा या कारोबार करेगा तो इसे 6 माह तक कैद और 1 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। 12 साल से कम उम्र को साइकिल किराए पर न दी जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को साइकिल किराए पर न दी जाए। आजिल वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई है कि बच्चों को ऐसी तफरियाती सरगर्मियों में शरीक करना जिनसे उनकी सेहत और सलामती को खतरा लाक हो रहा हो ममनू है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि बच्चों को गिरने से बचाने के लिए झूलों में बिठाते वक्त हिफाजती बेल्ट लगवाई जाए। ऐसे किसी भी झूले में बच्चों को बिठाते वक्त जिनसे उनके गिरने का खतरा हो, हिफाजती इंतजाम जरूरी हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि बच्चों को उनकी उम्र के लिहाज से ही झूलों से लुत्फ उठाने का मौका दिया जाए। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।